क्या आपको भी बार बार मुंह में छाले होते हैं? कुछ भी खाना असंभव हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। मुंह में छाले आना वैसे तो एक बहुत ही छोटी बीमारी है, परंतु इससे होने वाली तकलीफ़ बहुत बड़ी होती है क्योंकि खाना पीना ही मुश्किल हो जाता है। और ऐसी ये जो तकलीफ़ है, ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, परंतु ये कोई बड़ी बीमारी होने का एक इंडिकेशन है, एक संकेत है जो आपका शरीर आपको दे रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मुंह में छाले होना, उसके कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है और कौन कौन से घरेलू उपाय आप उसके लिए कर सकते हो। नमस्ते, मैं डॉक्टर पल्लवी भिरुड आप सभी का हमारे सायो आयुर्वेद और गर्भ संस्कार के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आयुर्वेद के अनुसार मुंह में छाले होना मतलब कि यह कोई मुंह की बीमारी नहीं है या तो माउथ का प्रॉब्लम नहीं है, परंतु ये पाचन संबंधी बीमारी है और बेसिकली पित्त दोष बढ़ने की वजह से होने वाली तकलीफ है। आयुर्वेद में इसे मुखपाक कहा जाता है, जो कि पित्त दोष की वृद्धि की वजह से होता है। जब भी हमारे शरीर में पाचन तंत्र बिगड़ जाता है और डाइजेशन बिगड़ने की वजह से शरीर में दोष उत्पन्न होते हैं और स्पेसिफिकली पित्त दोष जब बढ़ता है तब मुंह में छाले होना शुरू होता है। तो चलिए देखते हैं यह जो मुखपाक है उसके कारण क्या क्या है। अति प्रमाण में बहुत ज़्यादा तीखे तले हुए या स्पाइसी जो खाना है उसका सेवन करना, बहुत ज़्यादा जंक फूड या बाहर का खाना उसका सेवन करना, अति मात्रा में चाय, कॉफ़ी या फिर अल्कोहल, टोबैको ऐसे सब नशीले पदार्थों का सेवन करना, बहुत ज़्यादा जिनको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़, इंडाइजेशन की तकलीफ़ होती है, पेट सही तरीके से साफ़ नहीं होता है, उन सभी लोगों में भी मुखपाक होता हुआ दिखाई देता है। जिनकी रात की नींद पूरी नहीं होती है और रात में जागरण जिनका होता है, उसकी वजह से उनमें वात और पित्त बढ़ते हैं और जिसकी वजह से मुखपाक हो सकता है। उसी के साथ साथ जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करते हैं, गुस्सा करते हैं, इरिटेट होते हैं, ऐसे मानसिक लेवल पे भी जो पित्त दोष बढ़ता है तभी भी मुंह में छाले होना यह लक्षण दिखाई देता है। उसी के साथ साथ जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी होती है, उन सभी व्यक्तियों में भी मुखपाक होता है। तो चलिए देखते हैं मुखपाक इस व्याधि में क्या लक्षण आपको पेशेंट को दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो नाम ही है मुखपाक, मतलब मुंह के अंदर अलग अलग टाइप्स के छाले होते हैं। कभी जिह्वा के ऊपर, कभी आप हमारी जो ओरल कैविटी होती है उसके इंटरनल म्यूकोजा के यहाँ पे, कभी सफ़ेद या कभी रेड कलर के या कभी येलो कलर के छाले या फिर जख्म हमको दिखाई देती है, जिसकी वजह से मुंह में बहुत ज़्यादा जलन होती है। कुछ भी खाने को जाओ तो खा नहीं सकते हैं, सिंपल दाल चावल या सब्जी रोटी भी पेशेंट खा नहीं सकते हैं, इतनी तकलीफ़ उनको खाने के समय पे होती है। उसी के साथ साथ मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आना, ये लक्षण भी इसमें दिखाई देता है। उसी के साथ साथ ये जो छाले हैं थोड़ी सी ट्रीटमेंट करने के बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन बार बार जब रिपीटेडली ये छाले आते हैं तो इसका मतलब है आपकी जो मुखपाक की बीमारी है यह डेवलप हो चुकी है और इसके लिए आपको सही तरीके से ट्रीटमेंट करना आवश्यक होता है। आधुनिक शास्त्र के अनुसार मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी और स्पेसिफिकली विटामिन बी की कमी की वजह से ऐसे मुंह में छाले हो सकते हैं, परंतु उसका भी कारण पाचन तंत्र सही तरीके से कार्यरत नहीं होना, उसकी वजह से ही विटामिन की कमी शरीर में होती है और मुंह में छाले उत्पन्न हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं मुंह में छाले होने के बाद किस तरीके से कुछ घरेलू उपाय के माध्यम से हम इसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो नॉर्मली हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि जो दूध होता है वो अगर आप मुंह में पकड़ के रखते हो, जिसको कि आयुर्वेद में कवल धारण कहा जाता है, जिसमें दूध को हल्का गुनगुना करके ठंडा किया हुआ जो दूध होता है उसको मुंह में पकड़ के रखें। जब तक आप उसको पकड़ के रख सकते हो तब तक आप उसको पकड़ के रखें और बाद में गुल्ला करके उसको आपको थूक देना है। इस तरीके से सुबह शाम आधे आधे कप का अगर आप गार्गलिंग करते हो तो उससे भी मुंह के छाले जल्दी से ठीक होने में मदद मिलती है। दूसरा जो उपाय है, देसी शुद्ध गाय का घी अगर आप मुंह के छाले में अंदर से पूरी तरीके से लगाते हो, उसके बाद जो भी सलाइवेशन होता है, जो भी सिक्रीशंस मुंह में जमा हो जाते हैं उसको आपको थूक देना है। और इस तरीके से अगर सुबह शाम 2 बार या 3 बार भी अगर आप करते हो तो उसकी वजह से जो घी है जो व्रणरोपण करता है, घाव को भरने में मदद करता है, वहाँ का जो बढ़ा हुआ पित्त है उसको शांत करने के लिए मदद करता है। तो इस तरीके से घी लगाना यह भी एक अच्छा उपाय मुखपाक के लिए हो सकता है। तीसरा उपाय, धनिया, जीरा और सौंफ, इन तीनों का एक एक चम्मच लेकर रात भर एक गिलास पानी में भिगो के रखो और सुबह उसको थोड़ा सा उबाल कर उसको छान कर अगर आप पीते हो तो यह पानी भी आपके पाचन तंत्र को अच्छा करने के लिए मदद करता है, आपका कॉन्स्टिपेशन, गैस को रिलीज़ करता है,
और जिससे कि शरीर में बढ़ा हुआ पित्त कम होता है और मुखपाक में आपको राहत मिलती है। चौथा जो उपाय है, आपको अगर वहाँ पे इन्फेक्शन है, मुंह से बहुत बदबू आ रही है, तो इस कंडीशन में त्रिफला का काढ़ा लेकर उससे अगर आप कुल्ला करते हो, गार्गलिंग करते हो, तो उससे भी मुखपाक में राहत मिलती है। वहाँ का जो इन्फेक्शन है वह दूर हो जाता है और वह घाव या जख्म भरने के लिए मदद मिलती है। और पांचवा उपाय, अगर आप दिन में 1 या 2 बार नारियल का फ्रेश नारियल का पानी पीते हो, तो नारियल का पानी भी पित्त शामक है, पित्त को कम करने के लिए मदद करता है, जिससे कि आपके मुंह के छाले कम होने में मदद मिलती है। इन सभी घरेलू उपायों के साथ साथ अगर आप खाने पीने में परहेज करते हो, तीखा, तला हुआ, स्पाइसी खाना, जो भी उसके कारण हमने डिस्कस किए हैं, उन सभी कारणों को अगर आप अवॉइड करते हो, तभी आपके मुंह के छाले कम हो सकते हैं। और इसीलिए निदान परिवर्जन, जो आयुर्वेद की चिकित्सा का मुख्य प्रमाण है कि जो भी कॉज है, जो भी कारण की वजह से ये बीमारी आपको हुई है, उसको जब आप अवॉइड करते हो, उसको आप जब परहेज करते हो, तो यकीनन आपकी कोई भी बीमारी हो वह जल्दी से ठीक होने में मदद मिलती है। तो याद रखिए, मुखपाक सिर्फ मुंह की बीमारी नहीं है, परंतु यह संपूर्ण पाचन तंत्र की तकलीफ है और यह शरीर का संकेत है कि शरीर के अंदर दोषों की वृद्धि हो चुकी है, पित्त दोष बढ़ गया है। और इसीलिए जब आप सही तरीके से इंटरनल मेडिकेशन के साथ अपने पित्त को शांत करोगे, पित्त को शांत करने के लिए उपाय करोगे, तभी यह मुखपाक आपके ठीक हो सकते हैं। नहीं तो सिर्फ मुंह में कुछ जेल या क्रीम लगाने से, घी लगाने से सिर्फ ये ठीक नहीं होने वाले हैं। अंदरूनी चिकित्सा भी इसके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो यदि आपको भी मुखपाक हो रहा है, बार बार छाले हो रहे, तो आपके नज़दीकी वैद्य की सलाह आपको लेनी चाहिए। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।